सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़रा नून लीग की बात करें तो नून लीग के लिए आज दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर तो ये है कि जो दो अहम लोग हैं, दो अहम रहनुमा हैं नून लीग के, एक तो शाहिद खान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और एक एहसन इकबाल साहब, दोनों की ज़मानतें आज हो गई। और एहसन इकबाल जो कि ज़ाहिर नौरवाल केस में गिरफ्तार थे, उनकी ज़मानत हुई और शाहिद खान जो कि LNG स्कैंडल में गिरफ्तार थे, उनकी ज़मानत भी हो गई। बल्कि साथ साथ ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि आप ऐसे किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जबकि आपने तफ्तीश मुकम्मल भी कर ली है और कुछ भी आप साबित नहीं कर सके। अलबत्ता पासपोर्ट जो है उनका नैब की तहवील में रहेगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं और अब उनकी ज़मानत में तौसी का मामला था और वो मामला ज़ाहिर पंजाब हुकूमत के कोर्ट में था। पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में तौसी के हवाले से जो भी उनकी कार्रवाई थी अब उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा मज़ीद ज़मानत जो है वो मियाँ साहब को नहीं दी जा सकती। और अभी जो आपने गुफ्तगू भी सुनी तो राजा बशारत साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट्स दी गई वही थी जो पुरानी थी, जो पहले की रिपोर्ट्स थी, तो नई रिपोर्ट कोई नहीं थी। जो अब तक रिपोर्ट दी गई हैं उसके बिना पर तो हम जमानत नहीं दे सकते। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब ये जमानत ख़त्म हो जाएगी, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के हवाले से हम अदालत से भी रुजू करेंगे। तमाम तर कार्रवाई है, इस पर ज़ाहिर नून लिख कर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। हम कोशिश भी करेंगे कि ज़ाहिर इस पर हुकूमत जो है वो अब क्या सोच रही है वो भी हम रद्द-ए-अमल लें। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, उनसे बात करेंगे। राना साहब, अच्छी खबर तो नहीं है कि ज़ाहिर पंजाब हुकूमत के कोर्ट में बॉल थी, आप लोगों ने रिपोर्ट्स नहीं दी तो उन्होंने कहा कि पुरानी रिपोर्ट्स पर तो तौसीह नहीं दी जा सकती। अभी 16 हफ्ते हो चुके हैं, ना मियाँ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ना ही उनका कोई बाकायदा इलाज शुरू हुआ, उसमें ही तजाद शामिल है। कल भी हमने ये बात की कि डॉक्टर अदनान साहब कह रहे हैं कि अभी तो कोई भी उनका ऑपरेशन नहीं होना, राना साहब कहते हैं ऑपरेशन होना है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है, तो पहले तो नून लीग खुद क्लियर करे ताकि यहाँ पर भी उनका केस जो है वो ठीक ठाक हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया रिजवान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अर्ज़ ये करूँगा, हम पर किसी ने ना एहसान किया है, ना हमने किसी से भीख मांगी थी, ना हमने मांगनी है। हम अल्लाह ताला की ज़ात से रहम मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अच्छा। इशू ये है, जिस दिन ये जालम जाबर हुक्मरान मियाँ नवाज साहब को कोट लखपत जेल से नैब के अकूबत खाने में उन्होंने बंद किया, इनके दिल में वो एक बुग़्ज़ था, एक आग थी जो जेल में भी रख कर ठंडी नहीं हो रही थी। ये उनको नैब के अकूबत खाने में ले गए और नैब के अकूबत खाने में जो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट ना हुई और मियाँ नवाज साहब के प्लेटलेट्स अकाउंट जो है वो 14,000 तक हुए। फिर हम तो नहीं मियाँ नवाज साहब को, हम तो नहीं मियाँ नवाज साहब को अकूबत खाने से अस्पताल लाए थे, ये खुद रात को 12 बजे अस्पताल लेके आए। लंदन में मियाँ साहब का क्या इलाज हो रहा है, कुछ इल्म है आपको? वो कितना इलाज शुरू हुआ है अब तक, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए? गुजारिश ये है कि जब ये इलाज करते रहे, इनके डॉक्टर्स, इनके बोर्ड मेंबर्स, डॉक्टर चौहान साहब कराची से आए, शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव आए और ये सारे डॉक्टर जो थे, मिनिस्टर हेल्थ खुद मीडिया से टॉक करती रही। आज इशू ये है कि उनका जो दिल का इशू है, डॉक्टर ने टाइम दिया था कल का, लेकिन उनकी डॉक्टर ने मजीद डिले किया है ऑपरेट करने के लिए। अब इशू ये है कि मियाँ साहब इलाज के लिए गए, कोर्ट ने आर्डर दिया है, तो ये और कोई काम नहीं बाकी रह गया कि आज गरीब भूख से मर रहा है, आज अस्पतालों में मेडिसिन नहीं है, आज महंगाई अरूज पर है। इनको मियाँ साहब की सेहत के अलावा कोई और काम नहीं और सब कुछ इन्होंने कर लिया। ये तो अपना अटॉर्नी जनरल नहीं, ये काम तो उन्होंने करना था ना, लगता है। तो देखिए इस पर कोई ना कोई तो फैसला पंजाब हुकूमत का आना था ना। राना साहब ये बताइए कि वहां पर जो मियाँ साहब 16 हफ्ते से हैं, कितना इलाज शुरू हुआ, दिल की कंडीशन इतनी खराब है तो ऑपरेशन में ताखीर क्यों हो रही है? जी समिया साहबा,
इशू ये है कि मियां साहब को ऑलरेडी 7 स्टेंट पड़े हुए हैं। ठीक है। और उनकी वेन्स जो हैं उनकी पेचीदगी की वजह से डॉक्टर अदनान साहब ने बोर्ड को 2 दिन पहले खुद इनसे डायरेक्ट गुफ्तगू की है। रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट्स को हमने भेजी हैं, अदालत आलिया में हमने सबमिट करवाई हुई हैं। इशू ये है कि अब अगर कल ऑपरेट होना था और डॉक्टर ने डिले कर दिया है, वो मजीद कहते हैं कि अभी पोजीशन या उनकी हालत बेहतर नहीं है। ऑलरेडी जो 7 तब स्टेंट पड़े थे 2016 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी जो वेन्स थी वो लीक कर गई थी, और वही इशू जो है वो आड़े आ रहा है, जिस वजह से कल रात लेट नाइट तक डॉक्टर्स बैठे रहे। अच्छा। और फिर उन्होंने डॉक्टर लॉरेंस ने कहा कि अभी मजीद थोड़ा सा डिले करना है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम हुकूमत को रिपोर्ट देने के भी पाबंद हैं, हम कोर्ट्स में भी रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, और हम अदालत आलिया के हुक्म के पाबंद हैं। हम अमल कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप अमल कर रहे हैं, करते रहेंगे। पॉइंट लेकिन फैसला आया, सब कुछ में शामिल है, गुफ्तगू कर लूं। राणा साहब मैं आती हूँ, राणा साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब। नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट आपका आ गया। फैसल अयाज साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं। फैसल साहब क्या वजह है, मियां साहब इतने बीमार हैं, आप लोग मुतमईन क्यों नहीं हो रहे हैं कि वो बीमार हैं? फैसल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है जी। अब फैसल साहब आप लोग यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं? देखिए मेरे और आपके यकीन की बात नहीं, बात यह है कि ये जो मियां साहब को कंडीशनल जो है बेल मिली थी, वो कंडीशनल बेल क्या थी कि आप 8 हफ्तों के लिए जो है आपको बेल दी जा रही है। उसके बाद जो है हुकूमत पंजाब जो है उसको आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है, और हुकूमत ये समझे कि वहां पे आपको मजीद इलाज की जरूरत है तो बेल जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। और अगर इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर कोई अपना फैसला नहीं करती तो इसको भी बेल जो है एक्सटेंशन ही तस्वर किया जाएगा। जब ये 8 हफ्ते खत्म हुए, 8 बल्कि आज तो 8 नहीं 16 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। जब 8 हफ्ते खत्म हुए तो इनके जो लॉयर थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि जो स्टेंट्स सस्पेंशन ऑफ स्टेंट्स की एक एप्लीकेशन दे दी। उस एप्लीकेशन को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ मुंसलिक करके एक बोर्ड बना दिया, मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। और मेडिकल बोर्ड में ने इस बात का देखना था कि क्या उनको मजीद जो है इलाज के लिए वहां रहने की जरूरत है, क्या वहां पे कोई ऐसा इलाज किया जा रहा है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वहां बोर्ड में इनकी जब रिपोर्ट्स गई तो बोर्ड ने इतराजात लगा दिए कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं, हमें मजीद इन रिपोर्ट्स आप शेयर करें। और जो रिपोर्ट्स उन्होंने 2-3 दफा जो है मीटिंग्स होने के बावजूद शेयर ना की, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर थी, और उसमें भी डॉक्टर्स को साथ बिठाया गया, और जो है ACS सोम और 5-6 लोगों पे एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने दोबारा से इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त की बात की है के बाद जो है राजा बशारत मेरी आप बात प्लीज कंप्लीट होने दे। मैं एक सवाल कर लूं ना, फिर आप कंप्लीट कीजिए। सर आप लोग इश्तिहारी करार देने के लिए कितनी मोहलत और चाह रहे हैं? मोहलत तो खत्म हो गई है जमानत की, अभी 8 हफ्ते आपने खुद कहा कि हो चुके हैं, 16 हफ्ते हो गए, तो फिर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में ताखीर क्यों की जा रही है? देखिए ताखीर की बात नहीं, आज फैसला हो गया है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिसीजन दिया है, वो डिसीजन जो है वो क्योंकि एफिडेविट जो है वो कोर्ट में सबमिट हुए थे, उसका तरीकाकार जो है, जो लीगल प्रोसीजर है हुकूमत पंजाब वो अडॉप्ट करेगी और अपना डिसीजन जो है वो कोर्ट में सबमिट कराएगी, जो वहां पे उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करवाए हुए थे और जो एफिडेविट की बुनियाद पे उनको बाहर जाने की इजाजत दी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, मैं समझता हूं कि आज जो है जो मेरिट बनता था, मेरिट के मुताबिक जो है इस पूरा प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, पूरी तरह इनको मौका दिया गया, और जब ये सेटिस्फाई नहीं कर सके तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये डिसीजन किया, और आगे भी जो है लॉ के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। किसी की भी किसी से कोई जाती अदावत नहीं।
फैसला जो है वो मेरिट के मुताबिक हुआ है और जो प्रोसीजर है वो भी मेरिट के जो लॉ के मुताबिक है उसी को आगे चलाया जाएगा और उसी के मुताबिक आगे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही ट्रीट किया जाएगा। राना साहब, वो रिपोर्ट जो मांग रही थी पंजाब हुकूमत, कई इजलास हुए, इजलास में आप लोग गए ही नहीं, बाइकआउट किया नून लीग ने, खैर दूसरे इजलास में आप लोग गए, आप लोग तो खुद मुतमईन नहीं कर सके, वो रिपोर्ट्स आप लोगों ने दी ही नहीं जो ये लोग मांग रहे थे। अगर आप लोग चाहते थे कि जमानत में तौसी हो तो फिर मुतमईन करना जरूरी था ना, ये तो अब इख्तियार पंजाब हुकूमत का ही है। जी समिया, मैं अर्ज करूँगा ये फ्राइडे जो गुजरा है 4 दिन पहले डॉक्टर अदनान और जो बोर्ड मेंबर है डॉक्टर महमूद अय्याज साहब, उनकी डायरेक्ट गुफ्तगू हुई है, मीटिंग हुई है और जो इनके सवाल थे उनके जवाब दिए गए हैं, रिपोर्ट सामने सबमिट करवा दी हैं। अब इशू ये है कि हार्ट की ओपन सर्जरी होनी है और उसके लिए मियां साहब की ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी को अगर इजाजत मिल जाता और वहां पर उन्होंने ऑपरेट होना था। देखिए जी, जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में होती है और पहले भी मरियम की वालदा बेगम कुलसूम इलाज के लिए गई थी तो सब ने मजाक उड़ाया था। मैं समझता हूँ मौत बरहक है, माँ साहब की एक जैसी होती है, बाप साहब का एक जैसा होता है, हमें इस लिहाज से भी देखना चाहिए। सियासत में हम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं लेकिन दुश्मन नहीं होते, लेकिन यहाँ तो दुश्मनी बिल तरतीब और कोई काम नहीं, दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, चले आप कह रहे हैं दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि कोई सजा याफ्ता शख्स जो है उसकी सजा याफ्ता बेटी जो है वो उसकी तीमारदारी करने जाए। आम लोगों को तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना। रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, हम इनको रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एम्बेसी ने भी वो रिविजिट किए हैं और उनकी वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं। ठीक है, हम जो हमें अदालत ने बंद किया था हम उस पर अमल कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जल्दबाजी में, क्योंकि इमरान खान साहब के होते हुए हमारे पुराने साथी उस्मान बुज़दार की तो कोई जुर्त नहीं कि वो कहे कि नहीं मैं अप्रूवल देनी है। चले आप भी कहते हैं जाती अनाद है, ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये आपका मौक़िफ़ है ना। और इमरान नून लीग का यही मौक़िफ़ है कि जाती अनाद है, अल्लाह ताला उनको 1000 साल जिंदा रखे। उनका जो है ना टेम्परामेंट वो लूज हो चुका है। अच्छा, और वो उनकी इंटरनल इश्यूज हैं जिसका गुस्सा किसी और जगह पे नहीं निकलता तो वो कहते हैं कि आप पोजीशन पर निकाल दें। आज चलें पॉइंट खान अब्बासी या एहसन इकबाल बेल आउट हुए, कितनी करप्शन उनके खाते में ये 5 माह या 8 माह में निकाल सके हैं, उसकी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें कि आज के वजीर आजम इमरान खान साहब से पहले के जो वजीर आजम खान अब्बासी थे, ठीक है, पॉइंट टेकन। राना साहब, मुझे आपकी बात को काटना पड़ेगा, पॉइंट तो खैर आपका आ गया है। वेलकम बैक टू द शो। कुछ ज़रा बात कर लेते हैं, अपोजिशन इत्तेहादी कितनी है, कितना इत्तेहाद अपोजिशन में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वाकई कुछ एहतजाज कर सकती हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बार बार ये बता चुके हैं, नून लीग की जानिब से कहा जा चुका है कि वो मार्च में वापस वतन आ रहे हैं और आके एक APC बुलाई जाएगी और उस APC में हम नून लीग ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी दावत देंगे और एक बार फिर से एहतजाज करेंगे। अब यह एहतजाज कितना मौसर हो सकता है, यह एहतजाज में वाकई जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा तो अपोजिशन जमातें कितनी मुत्तहिद हो जाएंगी और ये तासुर कितना ख़त्म हो सकेगा कि पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एहतजाज था, जो धरना था 12 से 13 रोज़ का, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नून लीग को हुआ, तो वो तासुर ज़ायल कैसे होगा? क्या नून लीग अब की बार जो एहतजाज करेगी वो वाकई आवाम के लिए होगा, आवाम की मुश्किलात के लिए होगा और पीपल्स पार्टी वाकई इस एहतजाज का हिस्सा बन पाएगी या नहीं? कितनी ज़्यादा इख्तलाफात जो अभी तक हम देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में नज़र आ रहे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और आज भी ये खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ है मियां शहबाज शरीफ का, तो राना साहब से बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, ये जो राबते हो रहे हैं ये कितने मौसर होंगे? मियां शहबाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, कब APC बुलाई जाएगी, कब बैठकर बातचीत की जाएगी एहतजाज के हवाले से? गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब
इसके साथ बिल्कुल हम आप ऑन बोर्ड हैं। अयाज सादक साहब मियाँ साहब की हुक्म और डायरेक्शन के मुताबिक उनसे घर जाकर मिले थे। उसके बाद अब शहबाज साहब की बात हुई है, क्योंकि एजेंडा एक ही है कि जो अपोजिशन आज भी जो हमने पंजाब असम्बली के बाहर किया या पिछले हफ्ते हमने कौमी असम्बली में किया कि महंगाई, बेरोजगारी, ला कानूनियत, बैड गवर्नेंस, हम कहते हैं कि आप हुकूमत करें। भाई हुकूमत करने का मतलब ये तो नहीं है कि आटा जो गंदम 1300 रुपए की थी वो मार्केट में 2400 की मान हो जाए और सब कहें जी हमें नहीं पता। भाई चने की दाल 65 रुपए से 167 रुपए हो चुकी है, कहते जी हमें नहीं पता। चीनी बहरान पैदा हो चुका है और खान साहब ने पिछले लास्ट वीक लाहौर तशरीफ लाए, उन्होंने खुद कहा कि हाँ हमारी खामी कुताही है और ये माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल है तो हम उनको पकड़ेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा एजेंडा अपोजिशन का जो है, एक तो एजेंडा ये है कि 25 जुलाई को ये हुकूमत मुसल्लत हुई है, इनको अच्छा ये बताएं राना साहब, ये जो एहतजाज होगा ये कैसा एहतजाज होगा? धरना होगा, जलसे होंगे, रैलियां होंगी, किस किस्म का एहतजाज करेंगे आप? इसमें अर्ज ये है कि इंशाल्लाह मियां नवाशी साहब का ऑपरेट हो जाए तो शहबाज साहब फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे। और हमारी ये सजेशन और प्रपोजल है कि जब शहबाज साहब आएंगे तो हम एक अपोजिशन की एपीसी बुलाएंगे और रहबर कमेटी जो है उसके जरिए मुतहद्दा अपोजिशन का जो एजेंडा है हम उसको कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अंदर एहतजाज करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर हम एहतजाज करेंगे। पॉइंट टेकन। ट्रम्प जो कि दौरे भारत पर हैं और वहाँ नई दिल्ली में वो खिताब भी कर रहे थे, यहाँ पे आपको बताएं कि जब वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पर जब उन्होंने कल भी बात की तो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों का जिक्र किया। और ऐसे मौके पर जब सदर ट्रम्प भारत में मौजूद हैं तो मुतनाज़ शरीयत के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं उन पर जो भारतीय पुलिस है वो टूट पड़ी। बीजेपी कारकुनान ने कई लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वक्त पूरा दिल्ली तशद्दुद का मरकज़ बना हुआ है। और इससे पहले भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुद जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं वो चिरागपा हो गए हैं कि सदर ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीफ कैसे की। ज़रा आपको मैं ऐसी एक क्लिप दिखाती हूँ जिसमें जो भारतीय टीवी हैं, जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं वो किस तरीके से आग उगल रहे हैं अपने मुंह से। आइए आप भी जरा देखिए। भारत से हजम नहीं हो रही है पाकिस्तान की तारीफ। कैसे सदर ट्रम्प ने तारीफ कर दी, कैसे बोल दिया, ये हमारे ही देश में आके, हमारे ही मुल्क में आके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कैसे करें जनाब, पाकिस्तान जब काम करेगा तो तारीफ तो होगी, अब आपको हजम हो या ना हो। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। भारत में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान जितना काम दहशतगर्दी के खिलाफ कर चुका है उसकी तारीफ तो बनती थी, लेकिन भारत हजम नहीं कर पा रहा। जो खुद कर रहा है कि वो उसको नजर नहीं आता। वो आप एक्सपेक्ट करती हैं दुनिया के सबसे बड़ा कमीने दहशतगर्द, एक होता है दहशतगर्द का भी कोई लेवल होता है। एक दुनिया का सबसे बड़ा जो कमीना और जलील दहशतगर्द है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसको ना अपने ऊपर अपने दिमाग पे कंट्रोल है, ना अपनी जबान पे कंट्रोल है, ना अपने एक्शन पे कंट्रोल है। डोनाल्ड ट्रंप का वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है। आप उसकी मेंटल एक्यूमन का अंदाजा लगाइए। इस किस्म के शख्स थे। और उसके साथ दूसरा जो है वो है अपना अमित मसोलिनी जी। अब ये लोग ट्रेंड हैं दहशतगर्दी को फरोग देने में, दहशतगर्दी को टीच करने में, दहशतगर्दी को लेके हथियारों और डंडों के जरिए आगे चलने में। बिल्कुल सही मैं नहीं कह रहा। हिमाचल प्रदेश की एक एमपी हैं वल्लभ ठाकर जी सर, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है मोदी का, तू किस किस्म का आदमी है, बैठ जाओ। बिल्कुल गजनफर साहब, बीजेपी जो कुछ कर रही है, जो दिल्ली की सड़कों पे हो रहा है सामने, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी। एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। और गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, नई दिल्ली का भी हम जिक्र कर रहे थे जहां पर अभी जो फसादात हुए हैं, तकरीबन 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये शहरियत बिल के हवाले से जो अब तक इंडिया में कुछ हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी कर रहा है, ये भी तो अमेरिका के सामने है। तो क्या अमेरिका अपनी आंखें इस पर नहीं खोलेगा? क्या नई दिल्ली क्या है, 4 मार्च को आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है जी, कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, जिसको USCORIRF कहते हैं। अब उसकी एक हियरिंग है सिटीजनशिप लॉज और सिटीजन और रिलीजियस सिटीजन और रिलीजियस टेंस जो होते हैं, और जिस तरह सिटीजनशिप लॉज को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, उन पर जुल्म ढाने के लिए, उनको जो है अपना कैद करने के लिए, उनको सौंपे डालने के लिए। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और ये यूएस कांग्रेस ने एस्टैब्लिश किया है इसको। टोनी पार्किंस हैं जो इसके चेयरमैन है। वहाँ पे 4 मार्च को एक हियरिंग हो रही है जहाँ विटनेसेस पेश होंगे और इसकी रिपोर्ट यूएस कांग्रेस को जाती है, क्योंकि यूएस कांग्रेस ने इदारा फेडरल गवर्नमेंट का कायम किया है। तो उसकी एक रिपोर्ट जाती है, वहाँ विटनेस पेश होंगे। बर्मा और इंडिया 2 ममालिक हैं जिनकी खिलाफ हियरिंग होगी और वहाँ पे पूरा पैनल होगा जहाँ विटनेस पेश होंगे जो बताएंगे कि सिटीजनशिप लॉ को मजहब के साथ मिला के लोगों को मार्जिनलाइज करने के लिए किस तरह टॉर्चर किया जाता है। अब ये सिर्फ इंडिया समझता है कि ये दिल्ली की बात है या कैलकाटा की बात है या शाहीन बाग से लोगों को उठा के और उनके ऊपर जुल्म ढा के उनके ऊपर फायरिंग करके इस चीज को छुपा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में चीजें जो है वो ट्रेवल कर रही हैं क्योंकि कम्युनिकेशन का दौर है, कनेक्टिविटी का दौर है। और साफ जाहिर है कल दिल्ली में जो कुछ हुआ तो अमेरिकन एम्बेसी अपडेट देती है, वहाँ पे जो उनके अदारे होते हैं वो अपना डोनाल्ड ट्रंप को कांस्टेंट अपडेट मिल रही होगी कि दिल्ली में क्या हो रहा है यार। लेकिन आप देखिए ना कितना अय्यार और कितना मक्कार ये लीडरशिप है कि एक तरफ ये मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ढा रहे हैं, मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, अकलियतों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई हाई लेवल डिग्निटरी आता है उसको विजिट कराते हैं ताजमहल का। ताजमहल किसने बनाया था? इसके बाप ने बनाया था। ताजमहल तो मुगलों ने बनाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं गजनफर साहब। तो वो विजिट कराते हैं मुसलमानों, कराए ना विजिट, जहाँ पर ये फसादात हुए हैं यहाँ का विजिट कराएं। पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजिट कराएं या बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उन जगहों का विजिट कराएं जहाँ पे फसादात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम में जाते जाते अगर हम बात ना करें जिन्होंने निजामत को एक नई मिसाल दी, साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान की, तो ये ज्यादती हो जाएगी। जिनका एक तबीर अलालत के बाद इंतकाल हो गया, उन्होंने कराची का नक्शा बदल दिया। कराची के उन्होंने बहुत काम किया, पानी के मनसूबे हों, फ्लाईओवर्स हों, कराची की सड़कें हों, पार्क्स हों, उन्होंने जो काम किया उनका नाम हमेशा रहेगा। उसके बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई गई है, आइए आपको दिखाते हैं। जी हाँ, पूरी जो कराची की आवाम है वो उनकी खिदमात का एतराफ़ करती है। बेहतरीन नाजिम थे। कराची के लिए उन्होंने जो काम किया वो वाकई जो तारीफ़ के काबिल है, काबिल सताइश है। कराची को वाकई रोशनियों का शहर बनाया गया। कराची में जितने तरक्याती काम हुए, बहुत बड़े बड़े खासतौर पानी के मंसूबों के हवाले से फ्लाईओवर्स बड़े बड़े इन्हीं के दौरे बने। तो नेमतुल्लाह खान साहब को हमेशा लोग अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे और हम भी दुआ करते हैं कि इनके दर्जात बुलंद हों, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत सदियों में पैदा होते हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।